हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 तक सॉल्व किए थे। अब स्टूडेंट अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। हम इस सेशन में ओनली वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई एग्ज़ाम 2021 में होगी। उसका जो 70% सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, कहने का मतलब 30% सिलेबस सीबीएसई ने कोरोना के वजह से हटा दिया गया। तो जो क्वेश्चन हमारे डिलीटेड क्वेश्चन है या डिलीटेड फार्मूले है, उन फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे इस सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म। आपको एक सीरीज दी गई है, उसका सम फाइंड करना है, एन टर्म का सम कितना हुआ। तो हेयर स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ये आपका जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपको सम ऑफ एपी या जीपी यहाँ पता नहीं चल रहा है, बट देखिए 21 का फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डैश डैश डैश। हियर लेट एस एन इक्वल, इस तरह हम प्लस डैश 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 एन टर्म का एस एन ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा प्रश्न हो, क्वेश्चन मिले, तो आपको सबसे पहले कॉमन ले लेना है। जैसे मैं इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ। सपोज इसमें से मैंने 5 कॉमन लिया, 5 ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस 111 प्लस डैश 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 प्लस प्लस एन टर्म आएगी। लास्ट में स्टूडेंट 2 एन टर्म आएगी। तो हेयर स्टूडेंट अब क्या करना है, ये भी अंदर कोई सीरीज नहीं बन रही है ब्रैकेट में। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आप सीरीज बनाए, सबसे पहले हमें कॉमन लेना है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। तो इसके अंदर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 999 प्लस डैश 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 2 एन टर्म और 9 से डिवाइड ये। तो नेक्स्ट आ जाएगा 5/9, दिस लाइन आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम इस 9 को 10-1 लिख सकते हैं। 99 को 100-1, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है। और 999 को 1000-1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में से बन जाएगा तो 999 आएगा। और 1000 किसका क्यू है, 1010 का क्यू है, 10 × 10। हेयर स्टूडेंट इस तरह लिखने से हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी। कौन सी सीरीज में, 10 की सीरीज एक ले लो। एक बार तो इस 10 को ले लो, यहाँ पर 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डैश 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 2 एन टर्म, माइनस कॉमन लेते हुए कितना आएगा, 1 + 1 प्लस डैश 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 एन टर्म्स। अब स्टूडेंट ये तो बन गई क्या, ये सीरीज है हमारी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर इक्वल फर्स्ट टर्म 10 है, आर इक्वल कॉमन रेशो कितना, 10 स्क्वायर अपॉन 10 या 10 क्यू अपॉन 10 स्क्वायर, तो ये भी 10 आएगा। विच इज ग्रेटर देन 1, 10 ग्रेटर देन 1 है। तो फॉर्मूला आप जानते कौन सा लगेगा, एन इक्वल ए 1 - आर की पावर एन नहीं लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा लगेगा, आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। ये फार्मूला यूज करते हुए आपको ये फार्मूला लगा देना, वैल्यू पुट कर दीजिए। आगे स्टूडेंट माइनस ब्रैकेट 1 एन टाइम है, तो 1 × एन हो जाएगा, ये आ जाएगा एन। तो नेक्स्ट लाइन हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, एस एन इक्वल 5/9, 10 की पावर एन -1 अपॉन 10 माइनस, क्या किया हमने फॉर्मूले के अंदर, ए की वैल्यू तो 10 पुट कर दी और आर की वैल्यू कितनी पुट की, 10। ये लाइन आ जाएगी नेक्स्ट। अब हम इसको सॉल्व करते, 10 में से बन जाएगा तो कितना, 9 आएगा। तो 10/9, 10 की पावर n -1, ये आ जाएगा। तो यहाँ हियर स्टूडेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 5/9 का मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 50/90
9 नहीं आएगा, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई है, 9 मल्टीप्लाई 9 होगा तो कितना आएगा 89 10 की पावर n-1। हेयर स्टूडेंट n को मल्टीप्लाई और करना है तो 5n/9 आंसर। ये आंसर हो जाएगा 21 का फर्स्ट। अब 21 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.66 3 टाइम्स है प्लस डैश 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 हियर इक्वल। पहले पूछ लिया गया उसने 29 में कि आपको सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है, तो इस तरह लेट कर लीजिए आप। अब स्टूडेंट ये हमें इस तरह लिखना है 0.6। आपको सबसे पहले वही काम करना है, कॉमन लेना। सब में कॉमन क्या है 6 कॉमन है, तो इसमें 6 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 0.1 0.11 0.11 111। अब स्टूडेंट वो इसे 9 से मल्टीप्लाई करना, पहले भी हमने यही किया था फर्स्ट पार्ट 21 के फर्स्ट में यही प्रोसेस की थी, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो सिंपल इस तरह। अब ध्यान रखना है स्टूडेंट, अब यहाँ 0.9 को क्या लिखेंगे हम 0.9, तो 0.9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9/10, और 9/10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 - 1/10। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, इस तरह आपको इसको एडजस्ट करना है ताकि ये जीपी या एपी बन जाए। अब स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं 1 - 1/, आप सॉल्व कर लीजिए 10 एलसीएम लीजिए 10 - 1/10, तो यहाँ से 9/10 0.9। हेयर स्टूडेंट 99 को कितना लिख सकते हैं 99/100, तो उसको भी 1 - 1/100 आएगा 1/10², इस तरह। अब स्टूडेंट अब यहाँ 1 तो प्लस है और नेक्स्ट ये 1/10 1/10² ये नेगेटिव है, तो यहाँ 1 तो पहले आ जाएगा और 1/10। अब इन पार्टों में से क्या है 1/10 आप कॉमन ले सकते हो और कॉमन नहीं भी ले तो भी आपका आंसर मिलेगा। तो हेयर स्टूडेंट 1/10 यहाँ कॉमन है, 1/10 कॉमन लेते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10 1 1/10 1 + 1/10 1/10² n टाइम। हेयर स्टूडेंट a इक्वल फर्स्ट कितना है 1 है, r इक्वल 1/10 है, जो 1/10 कितना है 1 से छोटा है लेस देन 1, तो 1 - r⁴ फॉर्मूला लग जाएगा। हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर SN इक्वल a ब्रैकेट 1 - क्योंकि r 1 से लेस देन था, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ ये n - 1/10 तो एडवांस है 1 - 1/10 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आप सॉल्व करोगे 2/3 2/3 है ना जाएगा। यहाँ मैं अब मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/30 आएगा मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेशन 10 एलसीएम आएगा 10 - 1 9 होगा, अपॉन का अपॉन ऊपर जाएगा 10/9 आ जाएगा। हेयर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है 1 - 1/10 की पावर n 10 की पावर n ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इस तरह ये आ गया 2/3 n माइनस, यहाँ आप कैंसिल कीजिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 27 आ जाएगा। इस तरह 2/n माइनस 2/27 1 - 10 की पावर -n इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से 26 ईयर एग्जाम 2021, तो हमारे सिलेबस से 30% कम किया हुआ है स्पेशल सीरीज, आप सिलेबस देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सिलेबस के अनुसार 27 क्वेश्चन है ई फार्मर वाइज ए यूज ट्रैक्टर फ्रॉम RS 12,000 हियर पे 6,000 कैश, क्या करता है वो 12,000 रुपये का कोई ट्रैक्टर के लिए यूज करता है। तो यहाँ स्टूडेंट 12,000 में ट्रैक्टर किस प्रकार खरीदता है, वो 600 रुपये कैश दे दिए उसने। एग्रीज टू पे बैलेंस एनुअल, उसका बैलेंस इस तरह देता है वो इंस्टॉलमेंट RS 500
100 प्लस 12%, मतलब 500 की तो वो किस्त देता है और साथ में क्या करता है 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। कहने का मतलब 6,000 उसने कैश दे दिए स्टूडेंट यहाँ पर, बाकी 6,000 रुपये बचे, 6,000 रुपये बचेंगे, उनकी 12 किस्त आएगी। जितनी भी किस्त आएगी देखते हैं स्टूडेंट अभी, उनकी 500 की किस्त कितनी आएगी, वैसे 500 डिवाइड 6,000 डिवाइड 500 करेंगे तो 12 किस्त आएगी। तो ये तो क्लियर है स्टूडेंट हियर। अनपेड अमाउंट हाउ मच विल बी द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो वो ट्रैक्टर की कितनी किस्त कितना पैसा चुकाएगा, ये है अपने लिए। टोटल ट्रैक्टर का कितना पैसा देगा। अब स्टूडेंट आपको ऐसा लग रहा है 12,000 देगा, बट 12,000 तो वो कैश लेगा ना तुरंत ही, तब 12,000 में मिलेगा, 12,000 में मिलेगा। तो उसके पास तो कैश कितने 6,000 है, उसके बाद वो 500 की किस्त बांध देगा, साथ में ब्याज दे देगा 12%। अब देखते हैं ट्रैक्टर की टोटल कितने कीमत चुकाएगा। बहुत सिंपल आंसर है, इट इज गिवन फार्मर पे, उसने 6,000 इन कैश दे दिया, मतलब 6,000 रुपये उसने कैश दे दिया। देयर फॉर अनपेड अमाउंट, बाकी कितना बचा 6,000 अमाउंट बचा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन इंटरेस्ट पेड एनुअली, मतलब 12 महीने, किस तरह चलेगा, 12% ऑफ 6,000 का लगेगा, उसके बाद 500 कम हो जाएंगे, ये 500 की किस्त है ना उसकी, ये कम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे 5,500, उसका 12%। नेक्स्ट 10 इस तरह लास्ट में कितना बचेगा 12% ऑफ 500। 10 टोटल इंटरेस्ट टू पेड कितना हो गया, टोटल ब्याज सबको ऐड कर दीजिए। हर स्टूडेंट 12% कॉमन है, तो 12% ऑफ कॉमन 6,000 प्लस 5,500 और 5,000 प्लस 500, इस तरह सीरीज आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास। तो हमारे पास अब आप ध्यान रखना है स्टूडेंट, यहाँ इसको कैलकुलेशन सिंपल करने की दृष्टि से इसको हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को लास्ट, इस तरह इसको उल्टा लिख सकते हैं। 500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000। नाउ द सीरीज, हमारे पास ये सीरीज ऐसी है AP है, देख लीजिए आप, 500 का इसका डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म इज 500 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, दोनों इक्वल है। लेट द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP इज n, मान लो इस AP के कितनी टर्म है n है, तो हियर स्टूडेंट L इक्वल 6,000 A प्लस n माइनस, फॉर्मूला लगेगा AN इक्वल A प्लस n माइनस 1D, आप जानते हो। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, बहुत साइड 100 का डिवाइड दीजिए। आप कैलकुलेशन करना, इधर कितना आएगा, खैर स्टूडेंट कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, और 5 से, कहने का मतलब इसमें 500 का डिवाइड दे दीजिए आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 500 से डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 12, इस तरह स्टूडेंट ये आ जाएगा 12 इक्वल 1 प्लस n माइनस 1। हेयर 1 से 1 कैंसिल, n इक्वल 12। और वैसे भी हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि उसकी 12 किस्ती होगी। n इक्वल सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास 2 मेथड है, लॉन्ग और शॉर्ट। हाँ, सपोज फार्मूला आपके लिए लर्न ऑल फार्मूला, तो ऐसे n इक्वल n/2 A प्लस L से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट आप इससे भी कर सकते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो यहाँ से भी 6 1000 प्लस 5,500, इस तरह कैलकुलेशन करने पर 39,000 आ जाएगा, 39,000 आ जाएगा। 10 टोटल इंटरेस्ट कितना होगा 39,000 का 12%, तो 12% ऑफ 39,000 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, परसेंट निकालना आप जानते हो, अपॉन 100 और कर दीजिए, तो यहाँ से कितना जाएगा, यह जाएगा स्टूडेंट 12% कैसे निकालते हैं, 39 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, परसेंट का मतलब 100 अपॉन दिस टर्म इज कैंसिल, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप जानते हो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4,680 रुपीज़। अब स्टूडेंट ये तो उसको ब्याज देना पड़ेगा इंटरेस्ट,
अब टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी होगी? 12,000 प्लस ब्याज इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 16,680 रुपया। तो उसकी जो ट्रैक्टर की टोटल कीमत चुकाएगा वो इतने पैसे चुकाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शाम शहद अली शाम शहद अली वह ये स्कूटर खरीद रहा आपकी बार, ये महंगा है थोड़ा सा, 22,000। आपको स्टूडेंट सस्ता लग रहा होगा, लेकिन ये क्या बुक जब भी प्रिंट हुई है उस टाइम इतने का ही स्कूटर आता था। ही पे 4,000 कैश, 4,000 तो वो कैश देता। एग्री टू पे बैलेंस एनुअल का मतलब वो 12 इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 की किस्त है प्लस में क्या देता है? 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अनपेड कितना है? 22,000 में से 4,000 घटा दो, 18 किस्त बनेगी उसकी। हाउ मच विल बी द स्कूटर कॉस्ट, स्कूटर की कितनी कीमत होगी? टोटल कितना पैसा वो चुकाएगा? तो इट इज गिवन शहद अली बाय द स्कूटर इतने रुपए में वो आ रहा है, तो इतना उसने कैश दे दिया। कितना बचा? दिस माइनस दिस 18,000 18,000 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन इंटरेस्ट पेड एनुअल। उल्टी गिनती चालू कर दीजिए। सबसे पहले 18 का 10%, फिर उसके बाद 1,000 कम हो जाएगा 1,000 तो 17 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में कितना आ जाएगा? 100 डेट। तो आपको पता है कितनी है एन की वैल्यू, यहाँ से फाइंड कीजिए। द टोटल इंटरेस्ट टू पेड। इस तरह टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10% प्लस। हेयर स्टूडेंट 10% इज कॉमन, कितना आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ फर्स्ट टर्म इसको लेट कर सकते हैं, बट सिंपल कर दीजिए, इसको उल्टा लिख लीजिए। 1,000 को पहले लिख लीजिए, उसके बाद 2,000, उसके बाद 3,000 डेट 18,000। हेयर 1,000 2,000 and 3,000 डेट 18,000 फ्रॉम इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बोथ इक्वल। स्टूडेंट देखो फर्स्ट टर्म कितना? 1,000 1,000 और 2,000 में से 1,000 जाएगा तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल कितना आएगा? लगाइए अगेन फॉर्मूला एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1D। वहाँ से एन इक्वल 18 आ रहा, पहले हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट सम ऑफ दिस टर्म, इसका सम कितना होगा? यहाँ से n/2 2a प्लस एन माइनस 1D। इस तरह सॉल्व करने पर 9 कट कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 2,000 प्लस 17,000 कितना आ जाएगा? इसको ऐड करते हुए 9 से मल्टीप्लाई करके 1,71,000। अब इंटरेस्ट कितना है? सो टोटल इंटरेस्ट पेड ऑफ 10% ऑफ दिस किसका? 1,71,000 कितना आ जाएगा इसका? 10%। एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो बहुत सिंपल है जी है। दिस मल्टीप्लाई यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आएगी स्टूडेंट अपॉन 10% में 10 का परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड, 20 इज कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 17,100। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ स्कूटर कितना आ जाएगा? स्कूटर की कॉस्ट इतना में तो वो कैश आ रहा था, और ब्याज कितना दिया उसने? 17,100, तो 39,100 रुपये में टोटल उसका स्कूटर लास्ट तक स्कूटर की कीमत, स्कूटर नहीं है स्टूडेंट यहाँ पर, हाँ स्कूटर ये, तो उसकी कीमत वह चुकाएगा। इस तरह इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। ए पर्सन राइट ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक व्यक्ति क्या करता है? अपने 4 दोस्तों को लेटर लिखता है। तो कितने लेटर लिखेगा वो? 4। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी। प्रत्येक दोस्त से क्या कहता है वो? कि उसकी कॉपी कर दो, और अपने अगेन देख लीजिए, एंड
मेल टू 4 डिफरेंस पर्सन। और क्या कहता है, प्रत्येक 4 दोस्त, कहता है कि आप भी क्या कर दो, 4 दोस्तों को इसको फॉरवर्ड कर दो, पर्सन को। इन इंस्ट्रक्शन, इस तरह वो चलता रहता है। दैट दे मूव चैन, ये चैन चलती रहती है सिमिलरली। ऐसे क्या होता है, एक दोस्त है, देखिए समझिए, ये दोस्त है, इसके 4 दोस्त है, चारों को लेटर दे दिया। अब ये सपोज इस दोस्त का नाम ABC, तो यहाँ इस तरह ABCD 4 दोस्त है। अब ये ABCD क्या करते हैं, अगेन इनके 4 दोस्तों को लेटर लिखते जाते हैं। तो इस तरह ये चैन होगी, ये क्या होगी, AP होगी, GP होगी। अज्यूमिंग दैट, क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द चैन इज नॉट ब्रोकन, ये चैन कभी टूटती नहीं है। दैट इज द कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, एक लेटर पर कितना खर्चा आता है मेल का, ओनली 98 बोलते थे स्टूडेंट पहले हम 50 पैसे को। तो अब 50 पैसे 1 रुपये का आधा होता है 50 पैसे, इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड दे देंगे, जो भी है। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्ट टैग 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, मतलब 8 सेट पे कितना खर्चा बैठेगा। तो बहुत सिंपल है, 8 में टर्म फाइंड कर लेंगे और 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हेयर स्टूडेंट क्लियर है, ऑल आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन है, द नंबर ऑफ लेटर, इस तरह मैंने चेन बता दी, 4 स्क्वायर और लेस डैश कितना आएगा लास्ट में 8, 4 की पावर 8, क्योंकि हमारे पास 8 टर्म फाइंड करना। फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन रेशो आप जानते हो, 4 स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8। इट इज नाउ दैट सम ऑफ द एन टर्म इन GP। हर स्टूडेंट क्लियर है आपको कि इसका कॉमन रेशो है 1 से ग्रेटर देन है, ये 4, R इक्वल 4 इज 1 ग्रेटर देन। फार्मूला कौन सा लगेगा, SN इक्वल AR की पावर n-1 अपॉन R। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, आप कैलकुलेशन कीजिए आराम से, इजी है। 4 की पावर 8 थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है, क्योंकि इसको 2 की पावर 16 लिख सकते हैं। तो आप कीजिए आराम से, आप कैलकुलेशन करना, ये आएगा 65,536 -1, इसका -1 कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन करके S8 सम ऑफ 8 87,380। इट इज़ गिवन दैट कॉस्ट कितनी है 5 पैसा। तो कॉस्ट ऑफ मेलिंग इतने लेटरों का कितना होगा, 5 पैसे से मल्टीप्लाई। हमें आंसर किस में देना, रुपया में, पैसों में देना तो इससे करना, बट हमें रुपया में देना है, तो 550 अपॉन 100 ये रुपया हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कितने रुपये आएगा खर्च, यहाँ से आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8,738 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 43,690 रुपये। द अमाउंट स्पेंड व्हेन 8 सेट ऑफ लेटर इज मेल्ड, कितना खर्चा आएगा, 43,690 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए मैन डिपोजिटेड 10,000 इन बैंक, एक बैंक में वो 10,000 डिपॉजिट करता है एट द रेट 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट ऑफ 15 ईयर 15 ईयर सिंस डिपोज द अमाउंट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट 20 ईयर। आपको 15 ईयर में एंड 20 ईयर में अमाउंट बताना, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन है, इट इज़ गिवन दैट द मेन डिपॉजिट कितना है 10,000 इन द बैंक, 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका, 10% 5% निकालिए, 5/100 मल्टीप्लाई 10,000 कितना है, 2 0 इज कैंसिल, 500 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट यहाँ, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर 10,000 प्लस 50 वो 500 प्लस 500 प्लस डैश 500। अमाउंट इन 5th ईयर। तो स्टूडेंट हेयर फॉर्मूला आपको क्लियर है, क्या आएगा, यह जाएगा स्टूडेंट 10,000 प्लस 14 RS कितना जाएगा 500
इस तरह 500 का इससे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70। इस तरह स्टूडेंट 17,000 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका हम 20 ईयर अमाउंट आफ्टर 20 ईयर आर एस कितना आ जाएगा 10,000 प्लस डेट डेट एस 500 प्लस डेट डेट एस 500 आर एस स्टूडेंट इधर 20 मल्टीप्लाई 500 ये आ जाएगा 10,000 प्लस 10,000 20,000 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ए मैन्युफैक्चर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन, एक मशीन रिकॉन्स बनाती है। तो हेयर स्टूडेंट विच कॉस्ट हिम 15,621, इसकी कॉस्ट कितनी है इस मशीन की, इतनी कॉस्ट है। विल डिप्रेसिएटेड मतलब घट रही है, ईच ईयर 20% क्या हो जाती है घट जाती है। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड 5 ईयर बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी। एयर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, ये 15,621 मशीन डिप्रिशिएट बाई 20% एवरी ईयर, देयर इट इज़ द वैल्यू एवरी ईयर 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब 80% ओरिजिनल कॉस्ट रह जाती है, 20% घट जाती है। इम्प्लाइज 80% का मतलब है स्टूडेंट कितनी रह गई ओरिजिनल कॉस्ट, 80% का मतलब है अपॉन 1/100। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 4/5 ओरिजिनल। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द एंड 5 ईयर कितना हो जाएगा 15,625 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई डेट डेट डेस 4/5। हेयर स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई 4 5 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई 5 टाइम। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपको लर्न होना चाहिए सिंपल। डी न्यूमेटर में 4 मल्टीप्लाई 5 टाइम आएगा, इसका मतलब 2 की पावर कितना है 10 है, क्योंकि 2 स्क्वायर 5 टाइम है तो 2 की पावर 10। हेयर नीचे 5 की पावर 5, अब ये वैल्यू किसकी है 5 की पावर 6 की, तो एक कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओनली 5 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी है 1024, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5120। तो द वैल्यू ऑफ द मशीन एज द एंड ऑफ 5 ईयर इज 5120, ये इस मशीन की कीमत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 150 वर्कर्स वेयर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब, एक फिनिश जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डे। 4 वर्कर ड्रॉप हो जाते आउट ऑफ सेकेंड डे, मतलब फर्स्ट बार कितने थे वर्करों की संख्या 150, सेकेंड डे 4 कम हो जाएंगे, कितने बचेगा 146। ये आपको लर्न होना चाहिए इस तरह, मतलब घटाते जाओ 4। अगेन क्या हो रहा है 4 मोर वर्कर ड्रॉप, इस तरह सिस्टम 4 का कम होता चला जाता है ऑन द थर्ड डे में, एंड सो अगेन ऐसा चलता रहता है। थर्ड डे में कम हो जाएगा, फिर 4 कहाँ चले जाएंगे 4 डे में, फिर 5th डे में। इट इज़ 8 मोर डे फिनिश, मतलब 8 मोर डे फिनिश वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डे विच द वर्क वाज कंप्लीट, वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लेट कर लो, बहुत सिंपल है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ द डे विच 150 वर्कर कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं, उस काम को एक्स डे में खत्म कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इंफॉर्मेशन कितना होगा दिनों की संख्या, आप ध्यान दीजिए। 150 वर्कर 150 वर्कर एक्स दिन में करते हैं, तो टोटल हेयर दिनों की संख्या कितनी होगी 150 मल्टीप्लाई एक्स, ये तो हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अब ऐड करते जाओ, शुरू में कितने वर्कर थे 150, उसके बाद 4 कम हो गए 146, फिर 4 कम हो जाए 142 डेज, लास्ट में कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8 टर्म। और सिंपल है हेयर स्टूडेंट। RHS में क्या है, एक सीरीज है 150 146 डेज, ये AP है, फर्स्ट टर्म इज 146, ये फर्स्ट टर्म स्टूडेंट 146 नहीं है, कितना है फर्स्ट टर्म इज ये हेयर इक्वल ए इक्वल कितना है 150। अब स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस है
146 में से ये माइनस होगा तो -4 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4। और हमारा फॉर्मूला सिंपल है, Sn इक्वल n/2 2a + n-1d। यूजिंग कीजिए, इधर तो Sn की वैल्यू 150x है, इक्वल n/2 कितना है? x + 8/2 2a 2 × 150 + n-1d। n की वैल्यू कितनी है? x + 8 - 1 -4। खैर स्टूडेंट, इसको कैलकुलेशन कीजिए। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने पर इस तरह आप इसको सॉल्व, तो यहाँ से क्या जाएगा? x + 8, यहाँ 2 का हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, इधर 4 से डिवाइड दीजिए। 2 को 4 में डिवाइड देंगे तो -2 आएगा। इस तरह आएगा 150 + x + 7, 8 में से बन जाएगा तो 7 - 2। इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये आएगा -2x - 14। तो यार स्टूडेंट कितना आ जाएगा? 150x x + 8 136 - 2x। अगेन स्टूडेंट कितना आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 136 और 2 में से, और 2 का इधर डिवाइड दे दिए। 75 इक्वल x + 1 68 - x। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए दोनों ब्रैकेटों का, लास्ट हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन के फैक्टर कीजिए आपके 15 के, क्या लिख सकते हैं? 32 - 17। या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, x = -b + -b² + p² - 4ac/2 है। यहाँ ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, -b + -b² - 4ac b² - 4ac/2 है यूज करते हुए। बट फैक्टर मेथड सिंपल है, फैक्टर मेथड से कीजिए आप। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट x कॉमन आ जाएगा, x + 32 - 17 कॉमन है, x + 30 अगेन x + 32 कॉमन है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? इधर तो x बचेगा, इधर -17। तो x - 17 x + 32 = 0। या तो ये 0 होगा या 0। जब ये 0 है x - 13 तो x इक्वल कितना जाएगा? 17। 17 है स्टूडेंट, 13 नहीं है, तो x = 17। यहाँ से x = -32। अब आप जानते हैं हाउ वेयर x कैन नॉट नेगेटिव, क्या x नेगेटिव हो सकता? हमने x क्या लेट किया था? नंबर ऑफ डे। और आप जानते हैं नंबर ऑफ डे कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते स्टूडेंट लाइफ में नेगेटिव। तो कोई भी दिनों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है डे की संख्या। तो हेयर स्टूडेंट, देयरफॉर ओरिजिनली द नंबर ऑफ डे विच वर्क वाज कंप्लीट इज 17, देयरफॉर रिक्वायर्ड डे, नंबर ऑफ डे कितना हो जाएगा? 17 + 8 = 25 इज करेक्ट आंसर। थैंक्स स्टूडेंट।